अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं फेडर टीवी। नाजरीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है मैडम फरह जवेद साहिबा, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद वुमेन विंग की और साबिक जनरल सेक्रेटरी NA47 है। इनसे बात करेंगे कि इन्होंने अपनी सियासत का आगाज कब किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कब ज्वाइन किया और आगे ये क्या करने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मैडम कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कब ज्वाइन किया? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आए हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं। और मैंने बस स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स का मुझे शौक़ था। मैंने सबसे पहले जो इलेक्शन लड़े थे वो यूनियन के लड़े थे अपने कॉलेज से, तो उसमें फिर बस ये कि ऐसा शौक़ पैदा हुआ स्टूडेंट लाइफ से। फिर साथ ही आपको पता है पहले तो फ़ौजी हुक्मरान थे तो इलेक्शंस की इजाज़त ही नहीं थी। फिर जैसे हम बड़े हुए तो इलेक्शन की इजाज़त मिल गई। फिर मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो आए इधर, मुस्लिम लीग को उन्होंने ज्वाइन किया और फिर उधर से PP थी और बेनज़ीर आई थी पहली दफ़ा। मतलब एक हमारे लिए बड़ा एक, जब हम यंग थे तो बड़ा एक अच्छी एक चीज़ आई और फिर हम सब जो थे उस वक्त पॉलिटिक्स में आ गए। तो इस तरह बस, लेकिन मैंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। साथी तौर पे तो आप नहीं आई? नहीं, बिल्कुल भी आज साथी तौर पर नहीं, बड़े शौक से आए और बड़ा सोच समझ के हमने पार्टी ज्वाइन की। और फैमिली की पार्टी थी असल में। पेरेंट्स भी मुस्लिम लीग को ही वोट देते थे हमेशा उसको, वो किसी लेवल पे भी उसने इलेक्शन लड़े हैं तो हमारी फैमिली मुस्लिम लीग को जो है वोट करती थी और सपोर्ट भी करती थी। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आपने इलाके में कौन कौन से काम करवाए हैं? देखिए जी, मैंने सोशल वर्कर भी हूँ, सोशल वर्क भी करती हूँ। ख़वातीन के लिए हमेशा कोशिश की है, ख़वातीन को ज़्यादा मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उनके मसाइल जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उनके कोई भी मसाइल हैं, जैसे कि उनको ईद के ऊपर कोई राशन वगैरह वो बंदोबस्त करके देना, फिर ईद के क्लोथ्स हो गए, बच्चों के बैग्स हो गए, इस तरह के। और या उनका कोई जैसे कि उनके कोई कागजात बनाने में उनको प्रॉब्लम है, जैसे ID कार्ड नहीं बन रहा, निकाह वगैरह कागजात, वो फिर मैं की बहुत हेल्प करती हूँ। इसलिए आप लेडी हैं तो कोई लेडीज के लिए कोई खास काम किया है जो उनकी हेल्प होती हो या उनकी तरबीती कोई ऐसी सिस्टम हो? देखिए, मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो वुमेन विंग के हवाले से हमारी मैडम नुज़रत सादिक हैं और अभी हमारी जो प्रेसिडेंट हैं मैम फरह अकबर है, वो इस वक्त की प्रेसिडेंट जो है मैंने भी हैं। तो मतलब ये सारी ख़वातीन हम मिलकर काम करते हैं और कोई प्रॉब्लम हो, शादी ब्याह हो ख़वातीन का, और उनके तरबियती कोई प्रोग्राम होते हैं और कम्युनिटी के हवाले से जो प्रोग्राम होते हैं अपने एरिया में, वो हम सब कंडक्ट करवाते हैं अपने एरिया में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके हलके के अंदर कोई ऐसे काम है जो आप समझती हैं कि वो पहली फुर्सत के अंदर हल होने चाहिए, वो अवाम की महरूमी है? देखिए, हमारा हल्का जो है वो 47 है, उसके अंदर G6 जो है वो शामिल है, उसमें G7 भी, ये दोनों मतलब बहुत पुराने आप समझते हैं सेक्टर हैं इस्लामाबाद के, और इनको काफ़ी मसाइल का है। इसमें पानी का जो है पाइप्स जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, रोड्स भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो लेकिन मैंने डॉक्टर तारिक, जब हम इलेक्शंस कैंपेन में डॉक्टर तारिक आए थे, मैंने उनका प्रोग्राम करवाया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इंशाल्लाह हम आपके इस इलाके के मसाइल को हल करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ओवरऑल कारकर्दगी है उससे आप मुतमिन हैं? बिल्कुल जी, क्यों नहीं, माशाल्लाह। मैं तो आपको यही तो कह रही हूँ कि एक वाहिद जमात ही ऐसी है जो जब भी आती है डिलीवर करके जाती है हमेशा। जो है, अगर आप कारकर्दगी मुस्लिम लीग की अगर निकाल दें तो मेरे ख्याल से पीछे बचता ही कुछ नहीं। कुछ जमातों ने और उन्होंने कोई इतना वो परफॉर्म कर ही नहीं सकी हैं। और हमारे पहले मियाँ नवाज शरीफ जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने हमेशा जब वो वज़ीर आज़म रहे हैं तो उन्होंने यही बुनियाद रखी है कि जो है अवाम से अगर वोट लेना है तो उनको उनके लिए काम भी करना है। जितने फलाई मंसूबे हैं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, स्कूलों के, हेल्थ, एजुकेशन, हर लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा परफॉर्म किया है। मोटरवेज़ आप देख लें, हमारी कारकर्दगी आप देख सकते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ पंजाब की हद तक, अगर KPK में भी कहीं काम हुआ है तो वो मुस्लिम लीग नून ने ही करवाया है। मेट्रोज़ आप देख लेते हैं कितनी कामयाब है हमारी। फिर अब जो अभी मौजूदा हुकूमत में आप देख लें, मैडम मरियम नवाज़ एज अ CM, शी इज़ वर्किंग वेरी प्राउडली। हमारे हम तो उन पर फ़ख्र करते हैं कि इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और पंजाब को जो इतना उन्होंने अच्छा बना दिया, एक रोल मॉडल बना दिया। हमेशा कोई चीज़ एक रोल मॉडल होती है जिसको देख के सब लोग काम करते हैं। तो अब मैडम मरियम एज अ CM रोल मॉडल है दूसरे तमाम CM के लिए कि उनको देख के काम करें वो।
ٹھیک ہے. اور ہمارے میاں نواز شریف اور شہباز شریف بھی ایز اے پی ایم رول ماڈل ہیں دوسروں کے لیے, کہ دیکھیں کہ کس طرح کام کیا جاتا ہے. اگر عوام سے ووٹ لیا جاتا ہے تو ان کو یہ نہیں کہ بس آپ سو جائیں, اس کے بعد آپ کی بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جب عوام آپ کو ووٹ دے دیتی ہے پھر وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جس لیڈر کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ ہمارے لیے کر کے دکھائے. آپ دیکھ لیں کہ دوسری حکومتوں کو ایز اے پی اے ٹی آئی بھی جو پیچھے رہی ہے اس کی کارکردگی آپ دیکھ لیں کہ 1 ٹکے کا کام یا 1 اینٹ ہی کہیں لگ گئی ہو. چلیں پنجاب کو آپ چھوڑ دیں, کے پی کے میں جہاں ان کی بہت زیادہ مقبولیت ہے وہاں پہ ہی ہمیں کوئی کام دکھا دیں کہ انہوں نے کوئی کر کے دکھایا ہو. معاشی طور پر, سیاسی طور پر کوئی جو ہے بنانے کے لحاظ سے کارکردگی زیرو ہے ان لوگوں کی. تو پاکستان مسلم لیگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اگر آتی ہے تو وہ ڈیلیور کر کے جاتی ہے. عوام کے لیے فلاحی منصوبے بنانا اور ان کے لیے دیکھیں صحت کارڈ, یہ سب ہمارے میاں نواز شریف کی رکھی ہوئی بنیادیں ہیں, اینٹیں ہیں انہوں نے جو رکھی ہوئی ہیں. اور آگے اب ان کے بیٹی جو ہیں وہ اسی فٹ پرنٹ پہ چل رہی ہیں اور شہباز شریف بھی انہی فٹ پرنٹس پہ چل رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اپنا مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کیا ہے تو انشاءاللہ اپنا مستقبل تو میں روشن ہی سمجھتی ہوں, کیونکہ جو جتنی بھی ہماری ورکرز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. تو جب ہماری باری آئے گی انشاءاللہ, ہماری مریم نواز ہیں وہ اپنے ورکرز کو ہمیشہ دیکھتی ہیں, فوکس کرتی ہیں کہ کس بندے نے کہاں پہ کام کیا. تو میں نے پہلے بھی اپلائی کیا ہوا تھا, ایم پی اے کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا, ایم این اے کے لیے بھی کیا تھا. اب جہاں ہماری پارٹی بہتر سمجھتی ہے وہ ہمیں ایڈجسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیا دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھنے والوں کو بس میں یہی میسج دوں گی کہ پاکستان مسلم لیگ ایک بہت اچھی جماعت ہے, آپ اس کو جوائن کریں. خواتین کے لیے اسپیشلی جو سی سی ڈی ابھی مریم نواز نے بنایا ہے, پھر اور پولیس کو جو ایکٹیو کیا ہے کہ خواتین کے تحفظ کے لیے جو پنجاب میں کام ہوا ہے, میں کہتی ہوں تمام صوبوں کو اس کو اپنانا چاہیے. اور جو ہے خاص طور پہ خواتین کو پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کرنا چاہیے, اس جماعت کو اور مضبوط کریں تاکہ, کیونکہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھی میڈم فرح جاوید صاحبہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایکٹیو کارکن ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار کے اندر آئی ہے تو انہوں نے غریب کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, غریب کو روٹی کی قابل کیا ہے. ورنہ جو دوسری جو جماعتیں ہیں جب وہ آتی ہیں تو غریب روٹی کو ترس جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے اسی طرح یہی کارکردگی جاری رکھی تو اگلے 5 سال جو ہیں وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں. اور انہوں نے عوام سے کہا کہ اگر عوام نے ہمیں ایک دفعہ پھر چنا تو پاکستان کی انشاءاللہ تقدیر بدلیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک وقار حیدر چوہان کو کیمرہ مین حسن وقار کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.